जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा पाने हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम अरण्य कांड का श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान श्री राम की हमको विशेष कृपा मिले। तो चलो श्रवण करते हैं अरण्य कांड के पाठ को। गीत राज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निक प्रभु रहे, करण ग्रह छाई। वहां गृहराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वो दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भंवरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य मुनि चराचर के स्वामी हैं। मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछना चाहता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है। मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है, इंद्रियों के विषय को। और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप में ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन ना लगना, विषय मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 ना हो तो नित्याध्यात्म में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए, गीता अध्याय के 13वें अध्याय में 7 से लेकर 11 तक, जो माया को, ईश्वर को, अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिसमें मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह
तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। ये सुगम मार्ग है जिसमें जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरण में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषय से वैराग्य होगा, तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम की जल धारा बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीते गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री है। विधाता ने यह संजोग बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, अभिमानी चारों फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को ढूंढ कर दूध लेना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर त्याग देगा। तब वह खिसियाई हुई क्रोध होकर श्री राम जी के पास गई। उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण की चुनौती दी हो। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कहे, मनो चुनौती दीन। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की बड़ी सुंदर महिमा, जिसमें भगवान श्री राम गीधराज जटायु जी से मिलते हैं और उनको अपनी प्रेम की भक्ति में रंगते हैं और लक्ष्मण जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न से कि मुझे स्वामी की भक्ति कैसे होगी, तो उन्होंने बड़ा सुंदर ढंग से बताया कि क्या क्या चीजें सेवा करने से प्राप्त हो सकती हैं। सभी चारों ओर वही भगवान है, वही सब कुछ है। और शूर्पणखा का वहां आना और दोनों भाइयों को देखकर मोहित हो जाना और बार बार उनसे भगवान श्री राम से प्रार्थना करना, उनसे कहना
कि मैंने आपको वर के रूप में मैं लेना चाहती हूँ, और उसके बाद में उनका लक्ष्मण जी के पास भेजना। इस प्रकार बार बार कभी श्री राम जी के पास, कभी लक्ष्मण जी के पास, और जब वो अपना विकट रूप राक्षसनी का रूप दिखाती हैं तो सीता जी को डर महसूस होता है, भय महसूस होता है। तब भगवान श्री राम जी के इशारे से लक्ष्मण जी द्वारा उनको रोकते हुए उनकी जब नाक काटी जाती है तो शूर्पणखा की वो नाक काटनी ऐसे समझा गया कि ये रावण को चुनौती दी गई युद्ध के लिए। तो बड़ा हमने सुंदर प्रसंग सुना। तो हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उनकी महिमा हम ऐसे ही गाते रहें। इस महिमा में अगर हमसे कोई भी गलत शब्द बोला गया है उसके लिए माँ जगदम्बा से, भगवान श्री राम से माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, और उनकी चरणों की आराधना हम हमेशा करते रहें, यही उनसे वर मांगते हैं। तो इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।